पहला सैमुअल बाब 8। जब सैमुअल बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को इसराइलियों के काजी ठहराया। उसके पहलोटे का नाम योएल और उसके दूसरे बेटे का नाम अबिया था। वो दोनों बेरसबा में काजी थे। पर उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, बल्कि वो नफ़ा के लालच से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते थे। तब सब इस्राएली बुजुर्ग जमा होकर रामा में सैमुअल के पास आए और उससे कहने लगे, देख तू ज़ईफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तो किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात सैमुअल को बुरी लगी और सैमुअल ने खुदावंद से दुआ की। और खुदावंद ने सैमुअल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। जैसे काम वो उस दिन से जब से मैं उनको मिस्र से निकाल लाया आज तक करते आए हैं कि मुझे तर्क करके और माबूदों की प्रस्तिश करते रहे हैं, वैसा ही वो तुझसे करते हैं। सो तू उनकी बात मान, तो भी तू संजीदगी से उनको खूब जिता दे और उनको बता भी दे कि जो बादशाह उन पर सल्तनत करेगा उसका तरीक़ा कैसा होगा। और सैमुअल ने उन लोगों को जो उससे बादशाह के तालिब थे खुदावंद की सब बातें कह सुनाई। और उसने कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा उसका तरीक़ा ये होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों के लिए और अपने रिसाला में नौकर रखेगा, और वो उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे। और वो उनको 1000-1000 के सरदार और 50-50 के जमादार बनाएगा, और बाज से हल जुतवाएगा और फसल कटवाएगा, और अपने लिए जंग के हथियार और अपने रथों के सास बनवाएगा। और तुम्हारी बेटियों को लेकर गंधन और बावरचन और नानपस बनाएगा, और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों और जैतून के बागों को जो अच्छे से अच्छे होंगे लेकर अपने खिदमतगारों को अता करेगा, और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों का 10वां हिस्सा लेकर अपने फौजों और खादिमों को देगा, और तुम्हारे नौकर चाकरों और लौंडियों और तुम्हारे शकील जवानों और तुम्हारे गधों को लेकर अपने काम पर लगाएगा। और वो तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां हिस्सा लेगा। सो तुम उसके गुलाम बन जाओगे, और तुम उस दिन उस बादशाह के सबब से जिसे तुमने अपने लिए चुना होगा फरियाद करोगे, पर उस दिन खुदावंद तुमको जवाब ना देगा। तो भी लोगों ने सैमुअल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम तो बादशाह चाहते हैं जो हमारे ऊपर हो, ताकि हम भी और सब कौमों की मानंद हों, और हमारा बादशाह हमारी अदालत करे और हमारे आगे आगे चले और हमारी तरफ से लड़ाई करे। और सैमुअल ने लोगों की सब बातें सुनी और उनको खुदावंद के कानों तक पहुंचाया। और खुदावंद ने सैमुअल को फरमाया, तू उनकी बात मान और उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। तब सैमुअल ने इस्राएल के लोगों से कहा कि तुम सब अपने अपने शहर को चले जाओ। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।